बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोग ज़िंदगी के बहुत सारे मौक़ों के ऊपर बहुत सारे शोबों से वाबस्तगी रखते हुए ये हरकत कर बैठते हैं कि जहाँ पर कामयाबी उनसे सिर्फ 2 कदम के पर फासले पर होती है वहाँ पर वो हिम्मत हार देते हैं और हिम्मत हार देने के बाद हमेशा के लिए मायूसी और नाकामियों के अंधेरों में चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ज़रा सी कोशिश कर लें, ज़रा सी हिम्मत से काम लें, ज़रा सी जुस्तजू अपनी बढ़ा दें तो यकीनी तौर पर नाकामी के चुंगल से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नाकामी के जो खोल है उससे आप बाहर निकल सकते हैं। शर्त क्या है कि आप मुझे ज़रा सी हिम्मत चाहिए, ज़रा सी आपको कोशिश चाहिए और उस ज़रा सी हिम्मत और कोशिश की वजह से ही कामयाबी आपके कदम चूमने पर मजबूर हो जाएगी। वो सिर्फ आपको अपने अंदर पैदा करनी है। अगर आज आप सोच लें कि हर हाल में आपको कामयाबी हासिल करनी है तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको कामयाबी हासिल करने से रोक सके। सिर्फ और सिर्फ एक बंदा आपको कामयाबी से रोक सकता है और वो कोई और नहीं, आप खुद हैं। और अब आप ये कह सकते हैं कि सर मैं खुद अपने आप को कैसे रोकूंगा, कोई भी शख्स अपने आप को कामयाबी हासिल करने से रोकता तो नहीं है, तो मैं क्यों रोकूंगा। तो रोकने का मतलब सिर्फ वही नहीं रोकना होता है जिसको हम रोकने का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर, बल्कि रोकना इस सेंस में भी है कि अगर आप हिम्मत हार जाएं, अगर आप अपने जो हिम्मत करने का जो हौसला होता है वो उससे आप बाज आ जाएं, अगर आप कोशिश करना तर्क कर दें तो याद रखिएगा आप बेसिकली अपने आप को ही कामयाबी हासिल करने की दौड़ से बाहर कर रहे हैं। और अगर आप कामयाबी हासिल करने की दौड़ से ही बाहर हो गए तो यकीनी तौर पर नाकामी ही आपका मुकद्दर ठहरेगी। इसलिए क्योंकि कामयाबी उन्हीं का कदम चूमती है जो कि कामयाबी की दौड़ में शामिल तो हों। जाहिर सी बात है एक शख्स ने अगर अपना नाम पहले ही विड्रॉ किया हुआ है रेस में से तो कैसे तसव्वुर किया जा सकता है कि वो रेस जीतेगा। लाजमी तौर पर सबसे पहले उसको रेस में शामिल होना पड़ेगा, फिर तसव्वुर किया जा सकता है कि मुमकिन है कि वो रेस जीत जाए। असल चीज़ ये है कि आप हिम्मत ना हारें। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम यकीनन आपने सुना होगा कि जिसकी बहुत सारी इजादात हैं, जिनमें से एक अहम तरीन इजाद ये बल्ब है जिसकी रोशनी में इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसकी रोशनी में हम रात की तारीकी में अपने बहुत सारे काम निपटा रहे होते हैं। ये थॉमस अल्वा एडिसन का ही हम सब पर एहसान है कि जिसने हमें बल्ब इजाद करके दिया था। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में कहा जाता है कि उसने 999 दफ़ा 999 दफ़ा कोशिश की बल्ब बनाने की, लेकिन वो बल्ब बनाने में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन की हिम्मत को सलाम है कि जिसने बल्ब बनाने की तगदो छोड़ी नहीं और तगदो जारी रखी, जिसके नतीजे में जब 1000वीं दफ़ा वो कोशिश कर रहा था तो बल्ब बनाने में कामयाब हो गया। किसी ने जब थॉमस अल्वा एडिसन से पूछा था कि आप ये बताइए कि आप इतनी ज़्यादा तादाद में नाकाम हुए तो आपने इससे क्या सीखा, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या प्यारा जवाब दिया, कितना खूबसूरत जवाब दिया कि मैंने 999 दफ़ा ये सीखा कि इन तरीक़ों से बल्ब नहीं बनता है। क्या खूबसूरत जवाब दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 1000वीं दफ़ा जब कोशिश की तो उससे मैंने ये सीखा कि इस तरह से बल्ब बनता है। थॉमस अल्वा एडिसन का ही यहाँ पे मैं एक कोटेशन जो है वो आपके सामने पेश करना चाहूँगा और वो कोटेशन कितना प्यारा है, उन अल्फाज पे ज़रा गौर करिएगा कि मैनी ऑफ लाइफ्स फेलियर्स आर पीपल हु डिड नॉट रियलाइज हाउ क्लोज दे वर टू सक्सेस व्हेन दे गिव अप। थॉमस अल्वा एडिसन। कितना खूबसूरत जो कॉल है। मैनी ऑफ लाइफ्स फेलियर्स, लाइफ यानी कि ज़िंदगी के बहुत सारी नाकामियाँ जो होती हैं वो ऐसी होती हैं, आर पीपल हु डिड नॉट रियलाइज, उन लोगों के हवाले से होती हैं जो इस बात को महसूस ही नहीं करते, उस बात को रियलाइज़ ही नहीं करते, उस बात को तसव्वुर ही नहीं करते। हाउ क्लोज दे वर, कि वो किस हद तक करीब आ चुके थे, किस हद तक करीब आ चुके थे टू सक्सेस, इस चीज़ के करीब आ चुके थे कामयाबी के, व्हेन दे गिव अप, और उस वक्त उन्होंने कामयाबी हासिल करने के इंतहाई करीब आने के बावजूद उन्होंने उस कोशिश को तर्क कर दिया, उन्होंने उस कोशिश से बाज आ गए। वो उस कोशिश की दौड़ से, कामयाबी हासिल करने की जो दौड़ थी उससे बाहर आ गए। नतीजे के तौर पर नाकामी उनका मुकद्दर ठहरी। अगर वो ज़रा सी कोशिश और कर लेते तो कामयाबी उनका मुकद्दर ठहरती, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे लोग कामयाबी के बहुत ज़्यादा करीब आने के बाद उस दौड़ से पीछे हो जाते हैं, क्योंकि मुसलसल उनको नाकामी का सामना करना पड़ रहा होता है। हम वो समझते हैं कि जाहिर सी बात है हमें कामयाबी नहीं मिल रही, 1 मरतबा नहीं मिली, 2 मरतबा नहीं मिली, 10 मरतबा नहीं मिली, तो 11वीं दफ़ा हम पीछे हट गए। आपको पता ही नहीं है 11वीं दफ़ा आप कामयाबी के बहुत करीब आ चुके थे। सपोज करिए 100% में से 98% आप हासिल कर चुके थे, सिर्फ 2% आपको और अचीव करना था और कामयाबी आपके कदम चूमती, लेकिन वो 2% हासिल करने के बजाय आप कामयाबी की दौड़ से बाहर हो गए।
تو تھامس الوا ایڈیسن کے اس قول کے مطابق جب آپ کوشش کر رہے ہوں اور ناکامی آپ کا مسلسل مقدر ٹھہر رہی ہو تو کبھی بھی آپ کو ناکامی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلسل اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ جس طریقے سے ایک مزدور جب کسی پتھر کو توڑ رہا ہوتا ہے، جب کسی چٹان کو توڑ رہا ہوتا ہے، تو آپ کے خیال میں جو اس نے پہلی اپنی ضرب لگائی ہے کدال کی، کیا اس پہلی ضرب سے ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری ضرب سے ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ 10ویں 12ویں 15ویں ضرب جب اس نے ماری، اس نے اسٹرائک کیا تو وہ پتھر اپنی جگہ اس نے چھوڑ دیا، وہ پتھر ٹوٹ گیا۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے خیال میں 15ویں ضرب جو لگائی ہے اس سے پتھر ٹوٹا ہے؟ تو جواب ہے 15ویں ضرب سے پتھر نہیں ٹوٹا ہے۔ 15ویں ضرب کی وجہ سے پتھر نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تو کیا جو 14 ضربیں اس نے پہلے لگائی ہیں ان تمام ضربوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے؟ جواب ہے بالکل ادا کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر ضرب نے جو اس نے ماری ہے مزدور نے اپنی کدال سے پتھر کے اوپر، ہر ضرب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ پہلی ضرب سے ادا ہوا، دوسری ضرب سے پھر ادا ہوا، تیسری ضرب سے پھر ادا ہوا، اور 15ویں ضرب کے اوپر جا کے پتھر نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مزدور یا کوئی بھی شخص یہ نہ سمجھے کہ 15ویں ضرب سے پتھر ٹوٹ رہا ہے۔ 15ویں ضرب نے پتھر کو فائنلی الگ کیا ہے، لیکن ہر ضرب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ یہی چیز ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر ہم جو کوششیں کر رہے ہوتے ہیں ان کوششوں کا بھی یہی کردار ہے، ان کوششوں کا بھی یہی رول ہے۔ ہر کوشش کی وجہ سے آپ تھوڑا سا کامیابی سے قریب ہوتے ہیں، مزید آپ کوشش کرتے ہیں مزید قریب ہوتے ہیں، مزید کوشش کرتے ہیں مزید قریب ہوتے ہیں۔ اگر ہر مرتبہ آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کی ابھی 15 ضرب میں سے 13 ضرب ہوئی ہیں، ایک ضرب اور ہمارے 14 ضرب پہ بھی آپ کو ناکامی ہوگی، کوئی بات نہیں، 15ویں ضرب مارے، اب دیکھیں پتھر الگ نہ ہوا تو آپ نام بدل لیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 15ویں ضرب ایک مثال ہے، ہو سکتا ہے 20ویں ضرب میں ٹوٹے، ہو سکتا ہے 50ویں ضرب میں ٹوٹے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں۔ جو آپ کا کام ہوگا اور جتنا زیادہ سخت کام ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو سخت انداز میں کدالیں چلانی پڑیں گی، یعنی کہ جتنا زیادہ بلند آپ کا گول ہوگا اتنا ہی زیادہ بلند آپ کو اپنی کوششیں کرنی پڑیں گی۔ امید ہے اسٹوڈنٹس اور ویورز آپ کو ہماری یہ بات پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ بات پسند آئے تو کائنڈلی اپنے فرینڈز میں اس کو ضرور شیئر کرائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو سر علی احمد کے نام سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس فوراً اور بر وقت مل سکیں۔ اگلی ویڈیو لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے اور کمنٹ باکس میں یہ بتانا بالکل نہیں بھولیے گا کہ آیا آپ 13ویں ضرب پر ہیں، 12ویں ضرب پر ہیں یا 15ویں ضرب آپ نے لگا چکے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ بات بھی ہماری پسند آئے گی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔